हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लकी यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया फ्रेंड्स क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्लानिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स चैप्टर 4 प्रीवियस वीडियो में मैंने प्लानिंग के बारे में आपको समझाया था कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने और पहले प्लानिंग के फीचर्स पढ़े थे, उसके साथ साथ हमने इंपॉर्टेंस देखे थे और लिमिटेशन देखी थी। और आज वाली वीडियो में हम फ्रेंड्स प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में समझेंगे, साथ साथ में हम प्लानिंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है, इसमें सिंगल यूज प्लानिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड प्लानिंग क्या होती है, और फ्रेंड्स साथ में हम टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स आज हम टोटल 7 प्लानिंग प्रोसेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे जो प्लानिंग प्रोसेस आती है उसका नाम है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। थर्ड नंबर पे आता है सिलेक्टिव द अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। फिफ्थ नंबर पे आता है फ्रेंड्स सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिक्स नंबर पे आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और 7 नंबर पे आता है फ्रेंड्स फॉलो। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लानिंग प्रोसेस कैसे और कब हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे आता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक प्लानिंग प्रोसेस क्या करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और यही क्या करती है मैनेजर को हेल्प करती है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में कि कितने क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके हिसाब से क्या एजम्पशंस लेने पड़ेंगे जिससे कंपनी और ग्रो हो सकती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सकते हैं, और ऐसा क्या ग्रो एफर्ट्स लगा सकती है कंपनी जिससे क्या कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है एक ऑब्जेक्ट सेट करना मैनेजर द्वारा, उस ऑब्जेक्ट को टारगेट करके उसे अचीव किया करना, उसकी कंपनी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैं ध्यान में रखते हुए, उसकी कंपनी के पीछे के बैकग्राउंड को समझते हुए। तो फ्रेंड्स यही फर्स्ट नंबर का पॉइंट होता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हाँ तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। फ्रेंड डेवलपिंग द प्रीमाइसेस का मतलब होता है फ्यूचर एजम्पशन लेना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके कि वो गोल को क्या कर सके, टारगेट कर सके, उसे अचीव कर सके। और वो कैसे होगा, फोरकास्टिंग करना, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट की डिमांड है, कैसे कॉम्पिटिटर है, कैसे सप्लाई किया जा रहा है प्रोडक्ट को, क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज से हो रही है, पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है जो बिजनेस में इफेक्ट कर रही है। तो ये सब क्या होता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, फ्यूचर डिसीजंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उससे रिलेटेड क्या करना, फ्यूचर को रिगार्डिंग रखते हुए फ्यूचर से रिलेटेड एजम्पशंस लेना जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके ताकि वो क्या कर सके, गोल को टारगेट करके अचीव कर सके। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम तीसरा पॉइंट, हमारा थर्ड नंबर का जो पॉइंट आता है सिलेक्ट अ वेरियस अल्टरनेटिव्स लिस्ट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर द्वारा एक अल्टरनेटिव्स की क्या बनती है, लिस्ट बनाई जाती है ताकि वो क्या कर सके, उसे सिलेक्ट कर सके और उसके हिसाब से वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस में सब एक सेल बढ़ानी है, हम चाहते हैं हमारी 10% सेल और इंक्रीज हो, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में जिससे सेल ऑटोमेटिकली क्या हो सके, हमारी इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। तो फ्रेंड इंक्रीज करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। एक अपॉइंट करना पड़ेगा सेल्समैन ताकि वो डोर टू डोर सेल कर सके। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर ऑन दी एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। और अदर्स पॉइंट्स में आता है फ्रेंड्स कि आप शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। तो यही सारे अल्टरनेटिव होते हैं कि या तो प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देना, या तो मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करना, या थर्ड नंबर का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करना। तो ये कुछ लिस्ट होती है जो क्या करती है, हेल्प करती है मैनेजर को ताकि वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सके ताकि उस अल्टरनेटिव पे काम करके वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, ग्रो करा सके और अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स ये आपका था सिलेक्टिंग दी वेरियस अल्टरनेटिव फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तो फ्रेंड्स 4 नंबर पे आता है पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। फ्रेंड्स जितने भी आपने लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव बनाए हैं
उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट नोट कर लेना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें पॉजिटिव पॉइंट पे ले जा रही है और कौन से ऐसे अल्टरनेटिव है जो हमें नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट अलाउड करना, है ना। आप इसे मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, और भी आप कुछ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर सकते हैं, शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से अल्टरनेटिव ऐसे हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को अलग कर देना और पॉजिटिव के ऊपर काम करना है और उसे नोट डाउन करना। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है आपका इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। हाँ तो फ्रेंड फिफ्थ नंबर पे आता है सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके, प्रॉफिट हो सके उसका। और जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने बनाए उनमें से ऐसा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जिसमें सभी का कॉम्बिनेशन हो, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके ऑर्गेनाइजेशन की और रिस्क को क्या कर सके, कम कर सके। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है आपका सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव कहलाता है। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, ये मेन प्लान पे फोकस करता है कि मेन प्लान अगर बन गया तो आप छोटे छोटे प्लान, स्मॉलर प्लान क्या कर सकते हैं, उसे सपोर्ट कर सकते हैं मेन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। और इसी को हम डेरिवेटिव प्लान भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स 6 नंबर पे आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट कराने के साथ साथ एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस प्लान को डिस्कस करना उस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके सबऑर्डिनेट के साथ, ताकि वो प्लान बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को उसे मालूम होना चाहिए कि मेन एम्प्लॉयज़ ही क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, उस प्लान के ऊपर वर्क करते हैं और उसे एलोकेटेड दी रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों के बीच में अच्छा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंट करा सके प्लान को और एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके ग्रो करने में। हाँ तो फ्रेंड्स 7 नंबर पे आता है फॉलोअप। फ्रेंड्स फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जो प्लान आपने बनाया है उसे इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, अब इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रिव्यू लेना कि वो काम सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से वर्क हो पा रहा है कि नहीं, और वर्क हो रहा है तो किस टाइम पे हो रहा है, किस रिसोर्सेज के साथ हो रहा है, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से हमारा जो हमने प्लान सोचा था उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसमें कुछ डिसीजन लेना, उसे करेक्टिव करना, उसके कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना। तो यही क्या कहलाता है फ्रेंड्स आपका फॉलोअप। फॉलोअप जैसे कि हम समझते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो फ्रेंड्स प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो नेवर एंडिंग फंक्शन है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो हमें क्या करना, बीच बीच में उस प्लान के हिसाब से चेक करना, मॉनिटर करना। मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनिटर करे कि उसके हिसाब से वो प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि 10% हमने सोचा था कि हमारी सेल इंक्रीज करनी है 10%, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने पड़ेंगे, साथ में एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना पड़ेगा, थर्ड डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे नए क्या लेना, उसमें कुछ चेंजेस लाना जिससे हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके कि वो टारगेट को क्या कर सके, सेट टारगेट को अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर आते हैं। होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम प्लान की डेफिनेशन देखते हैं। तो प्लान क्या होता है और प्लान के टाइप्स देखेंगे, प्लान कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्लान के आप डेफिनेशन बोर्ड पे देख सकते हैं। तो प्लान का मतलब क्या होता है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट एंड डेट आउटलाइंस विच आर गोल आर गोइंग टू बी मेड। इट इज अ एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन विच आर हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द सेट टारगेट और ऑब्जेक्टिव और द गोल। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, आपका प्लान कहलाता है। तो फ्रेंड्स प्लान क्या है, एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर है, एक हेल्प करता है कि एडवांस में डिसीजन लेने में, है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को हेल्प मिल सके, ताकि वो गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्या था, प्लान। अब फ्रेंड्स हम 2 डिफरेंशिएशन देखेंगे प्लान के बारे में। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल यूज प्लान क्या होता है और सेकंड नंबर पे देखेंगे स्टैंडर्ड प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स अब डिफरेंशिएशन समझते हैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडर्ड प्लानिंग के बीच में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात की जाए सिंगल यूज प्लान की, तो सिंगल यूज प्लान वन टाइम प्लान है जो कभी भी रिपीट नहीं होता है। और फ्रेंड्स स्टैंडर्ड प्लानिंग की बात की जाए तो ये रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, इसलिए इसे रिपीट प्लान भी कहते हैं। और फ्रेंड्स सिंगल यूज प्लान में जो सेकंड पॉइंट आता है आप देख सकते हैं, इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज़ अ वन टाइम ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन। ये अगेन एंड अगेन नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। ये जो सिंगल यूज प्लान है जो सिंगल टाइम ही यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान कहते हैं। और आप स्टैंडर्ड प्लान में देख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्लान जो रेगुलर जो हमारी प्रोसीजर्स होती है, मेथड्स होती है,
उसके बेसिस पे होता है। तो ये रेगुलरली अटेम्प्ट किए जाते हैं ये प्लान, इसलिए इसे हम रेगुलर प्लान भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट जो आता है सिंगल यूज प्लान में, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स रहते हैं, इसमें आपकी पॉलिसीज रहती है, इसमें आपकी बजट्स आते हैं, इसमें आपके प्रोग्राम्स आ जाते हैं फ्रेंड्स। और आप जैसे कि देख सकते हैं राइट साइड में स्टैंडर्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड प्लानिंग में इंक्लूड्स होते हैं आपके प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स। तो फ्रेंड्स ये था आपका दोनों का डिफरेंशिएशन कि सिंगल यूज प्लान क्या होता है और स्टैंडर्ड यूज प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम टाइम में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द राइट डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडर्ड प्लान, तो आप ये बढ़िया से डेफिनेशन लिखकर आ सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान। तो फ्रेंड्स टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्ट्रेटेजी, थर्ड नंबर पे आता है पॉलिसीज, फोर्थ नंबर पे आता है प्रोसीजर, फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं मेथड्स, सिक्स नंबर पे आता है फ्रेंड्स रूल्स, सेवन नंबर पे आता है प्रोग्राम्स और 8 नंबर पे आता है फ्रेंड्स बजट। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर के पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो एंड रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कैसे टारगेट करेंगे और कैसे ग्रुप में एफर्ट्स के हिसाब से उसे अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, स्मार्ट होना चाहिए। एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, एम का मतलब होता है फ्रेंड्स मेजरेबल होना चाहिए, ए का मतलब होता है अचीवेबल होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकें, आर का मतलब होता है फ्रेंड्स रिलेवेंट मतलब बेफालतू का नहीं होना चाहिए, बेफजूल का नहीं होना चाहिए, और टी का मतलब होता है फ्रेंड्स टाइम बाउंडिंग, टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड नंबर पर पॉइंट आता है हमारा फ्रेंड्स स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से वर्क करना है ना, क्या क्या स्ट्रेटेजी है और कॉम्प्रहेंसिव प्लान को स्ट्रक्चर करना, उस कॉम्प्रहेंसिव प्लान के हिसाब से एकम्प्लिश करना ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। अब थर्ड नंबर पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि थर्ड नंबर पे आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज फ्रेंड्स हर एक बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होती है कि मैं आपको फिक्स रेट में सेल करूंगा। उनकी खुद की पर्सनल जो मैंने वो खुद ही डेवलप करते हैं वही क्या कहलाती है फ्रेंड्स, पॉलिसीज कहलाती है। वो पॉलिसीज क्या हो सकती है कि मैं आपको फिक्स रेट में दूंगा, आपको इतने % में दूंगा, मैं अपना बेचा हुआ माल रिटर्न नहीं करता। तो ये हमारी शॉप्स की क्या होती है, कुछ पॉलिसीज होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाती है, आपकी पॉलिसीज कहलाती है। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप फ्रेंड्स प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या करता है, एक स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, प्रोसीजर कहलाता है। अगर प्रोसीजर के हिसाब से काम नहीं किया जाएगा तो वर्क हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कायम आ जाता है, आपके प्रोसीजर्स के अंदर आ जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं मेथड्स। मेथड्स का मतलब क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक ही मेथड से की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग मेथड द्वारा की जा रही है, और अलग अलग मेथड द्वारा की जा रही है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस मेथड से वर्क हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मेथड्स कहलाता है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं रूल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स होते हैं कि टाइम पे काम करना है ना, उसे इतने ड्यूरेशन में अचीव करना, इतने रिसोर्सेज के साथ अचीव करना। तो ये क्या कहलाता है आपके फ्रेंड्स, रूल्स कहलाते हैं। और 7 नंबर पे आता है फ्रेंड्स प्रोग्राम्स एंड बजट। ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितने बजट में काम हो रहा है, कितने का हमारा एक्सपेंसेस लग रहा है, कितने की इनकम जनरेट हो रही है, और हमारा नेक्स्ट बजट क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट बजट क्या रहेगा हमारा, और सेल्स बजट क्या है, हमारा परचेस बजट क्या है। ये सब चीजें क्या कहलाती है फ्रेंड्स, बजट कहलाती है। तो फ्रेंड्स यही थे आपके टोटल क्या 8 टाइप्स ऑफ प्लान। तो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। फ्रेंड्स अगर